तो दोस्तों फिर स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल Z1 अकेडमी पर। और हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाई शॉर्ट ट्रिक। इससे पहले हमने 8 शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना रखी हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले वो वीडियो देख ले, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी आपको ट्रिक्स नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 9 पर। तो ट्रिक नंबर 9 कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो हमको कुछ फंक्शन जो दे रखा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन जो दे रखा होगा, वो a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाई c cos x प्लस d sin x की फॉर्म में आपको दे रखा होगा। जब फ्रेंड्स आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का दे रखा होगा तो आपको किस तरीके से इसको शॉर्टकट ट्रिक से निपटाना है तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, a की c से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ए सी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी ए और सी की। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी, यानी कि हमने ए और सी की मल्टीप्लाई कर दी। प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर साइन इनके साथ माइनस का साइन है, ए बी ये माइनस के हैं, तो इनके साथ माइनस के साइन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी की हम डी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डी। और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे हम x, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे हम अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते उस टाइप से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमको। a की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, d से करेंगे। तो a की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, d से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ad। फिर c की मल्टीप्लाई हम b से कर देंगे, तो माइनस लगा के जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ऐसे करेंगे। और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में हमारा यही रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा क्या रहने वाला है, डिवाइड में रहने वाला है। उसके बाद ये फ्रेंड्स हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन लिखा हुआ है तो क्या होता है, उसके साथ लॉग आता है। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारा लॉग आ जाएगा, लॉग और मॉड लगा देंगे, लॉग पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो पूरा ही आप इसको एज इट इज पेस्ट कर दोगे, यानी कि लिख दोगे सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। और प्लस क्या होता है फ्रेंड, कांस्टेंट तो होता ही होता है हमारा। तो उम्मीद है ये वाली जो ट्रिक है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए हम इस पे क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये हम आपको करा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ए बी सी, ये अगर चाहो तो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपके लिए ए और बी सी की वैल्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और जो बी की जो वैल्यू हो जाएगी, आपकी बी की वैल्यू जो हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। सी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, और डी की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 3। अगर चाहो तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वैल्यू पुट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे करते हैं, देखो भाई आप इसमें पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे। हमने क्या बताया, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब हमें 2 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। तो सॉरी 2 और 4 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। सही है, एक बार हम लिख देते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमको 5 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 3। डिवाइड में हमें क्या लिखना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। फिर प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। फिर क्या लगाना है, हमें प्लस का साइन लगाना है। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है, यानी कि 2/2 का जैसे डिटर्मिनेंट अपने सॉल्व करते हैं इस टाइप से। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3। माइनस का साइन आता है तो क्रॉस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5, 4 × 5।
और डिवाइड में क्या रहने वाला है, डिवाइड में यही रहने वाला है हमारा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और उसके बाद क्या लिखना है फ्रेंड, लॉग लिखना है या ln लिख दो आप। और मॉड में क्या लिखना है हमको, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दे रखा है वो लिख देना है। तो हमारा क्या दे रखा है, 4 cos x प्लस 3 sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, c आ जाएगा। तो बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन को, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, ये इजी हो चुका है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 15, और इसको ऐड करो, ये हो गया 16, अब प्लस ये क्या हो गया 9। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट ही इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कर देते हैं क्वेश्चन में, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन खुद से खूब बना सकते हो। तो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, 4 इंटू 5 मतलब 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई तो यही रहने वाला है 16 प्लस 9, और लॉग लिखेंगे हम लॉग, और लॉग में ये पूरा फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे, 4 cos x प्लस 3 sin x मॉड प्लस c कॉन्स्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलो आगे इसको आपको सॉल्व करा देते हैं। तो 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस, इसको माइनस करेंगे, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 6, तो माइनस का हो जाएगा 14, और डिवाइड बाई हमारा कितना होगा 25 लॉग लॉग, और ये पूरा 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन जो है हमने बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन इस समय की है, आप इसको डायरेक्ट ही करोगे तो बहुत आराम से इसको कर सकते हो। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट करो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका करोगे ये हो जाएगा, और जोड़ के लिख दो सीधे सीधे कितना 23, और डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 25, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 2 3 की 6, और इसके करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप स्टेप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ छोड़ सकते हो। सेम उसी टाइप से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x लिखा है, तो cos x का हमको क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट ही तो चाहिए होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 होगा, यानी कि cos x का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 10 की ओर। ट्रिक नंबर 10, तो ट्रिक नंबर 10 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाली जो ट्रिक है, ये इससे जो क्वेश्चन है वो आपके जी मेन हो, ठीक है, या यूपीटीजीटी पीजीटी हो, कोई सा भी मतलब एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी कैलकुलस इंटीग्रेशन वाले आती हैं, तो उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जो हमें करने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, लेंथी लगता है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से इसको उड़ाते हैं। तो देखो, हमको बस इतना याद पता ही है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। तो जब हमको इफ वी हैव टू फाइंड, यदि हमसे किसी भी अननोन की क्या करवाएगा, वो वैल्यू फाइंड कराएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में दे रखा होगा ए बी सी, जिसमें भी मतलब जो भी दे रखा हो, जब उसकी वो वैल्यू हमसे क्या कराएगा, फाइंड कराएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसमें बोथ साइड क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। और जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर लेके आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल हमने ले रखा है, ये दिया है 5 10x डिवाइड बाई 10x माइनस 2 इंटीग्रेशन में है, इक्वल टू हमको ये दे रखा है x प्लस ए लॉग, और लॉग में ये साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस के। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ओर
या बोथ साइड लिखना है, जैसे लिखना है आपको लिख दो, दोनों ओर अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। अवकलन करने पर, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, करने पर, ठीक है। तो आप दोनों ओर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। विद रेस्पेक्ट एक्स, एक्स दे रखा है पूरे में, तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस साइड करो भाई, देखो एक बार लिख के बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट इसको करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 5 tan x और डिवाइड बाई tan x माइनस 2 इक्वल टू, इसका भी करो भाई, तो यहाँ ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। ये लिखने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत ही इजी से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें एक्स का करना है। यहाँ पे ए जो होता है वो वही कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट क्या होता है, बाहर रहता है डिफरेंशिएशन से, तो ये ए बाहर रहेगा। और डी वाई डी एक्स, और किसका करना है हमें, लॉग साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस डिफरेंशिएशन करना है किसका, के का करना है, यानी कि कांस्टेंट है भाई ये, तो इसका हमको करना है, ठीक है। तो कर दो जरा भाई। देखो जब इंटीग्रेशन से पहले अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, यानी कि तो यहाँ पे सीधे सीधे डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो आपका बचेगा 5 tan x डिवाइड बाई tan x माइनस 2 इक्वल टू, डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमें x का करना है, ठीक है। तो x का करेंगे भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x की पावर n का फॉर्मूला। ये वाला डिफरेंशिएशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा, n पहले आ जाता है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे तो ओनली एक ही पावर है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, 1 हो जाएगा। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में और 12th में पढ़ा होगा, और भी आपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़े आसानी से आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उसके बाद में ए एज इट रखो, जैसा है वैसे ही रख दो। log x का करेंगे, तो भाई log x का भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, डी का डी एक्स, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 x होता है। ये हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब इनके नॉर्मल से हमको डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो ये हो जाएगा 1 ये पूरा लिख देंगे ऐसे, साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। अब भाई देखो सिर्फ यहाँ पे कॉस मतलब x होता है, बट यहाँ पे तो पूरा फंक्शन दे दिया उसने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, अभी साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा। प्लस अब ये कांस्टेंट है तो इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 1 को उठा के इस साइड ले आओ, 5 tan x और tan x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू, ये a ऐसे ही लिखो, इसको सही से लिख दो। अब एक काम करो फ्रेंड्स, इधर tan है तो इधर भी ऐसा करो कि tan बना दिया जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी cos बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से भी क्या करते हैं, cos को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम cos को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे इसमें से, यानी कॉमन निकालेंगे, और इसमें से cos कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, और ये tan के रूप में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, cos कॉमन ले लिया, यहाँ से लिख दे रहे हैं एक बार आपके लिए, cos x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ठीक है, अंदर जो बचेगा ऐसे लिख दे रहा है, और नीचे से भी हम क्या ले रहे हैं, cos कॉमन ले रहे हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारे पास, 2 tan x। भाई cos क्या आएगा, साइन के बटे में भी कहीं अगर किसी से हम जबरदस्ती किसी चीज को कॉमन ले रहे हैं तो वो डिवाइड में आ जाती है, यहाँ cos है नहीं तो हम कॉमन ले रहे हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, वो डिवाइड में आएगा, तो साइन बटे cos क्या हो जाता है हमारा, tan हो जाता है। ऐसे ही इसमें नीचे कॉमन लो यहाँ पे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये 1 बचेगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2, ठीक है, सॉरी यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे बन जाएगा tan,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 10x बन जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 2। ठीक है, और ये इधर 0 है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा 5 10x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 10x हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 10x माइनस का कितना 2। इसको अब लिख दो, ऐसे ही लिख दो 1 + 2 10x हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 10x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 4 10x हो जाएगा, तो ये 4 10x हो गया और प्लस कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको 4 करेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेंगे और उसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन लिया, तो 2 हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा भाई, देखो हमारे पास 4 थे तो 2 बचेगा, तो 2 हम उस साइड लिख देते हैं और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 के प्लेस पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 + 2 10x हो गया हमारे पास। ठीक है, और ऐसे ही डिवाइड में लिख दो आप, डिवाइड में सेम लिखो बिल्कुल, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 10x - 2 और इधर देखो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 + 2 10x और डिवाइड में भी कुछ कॉमन नहीं है तो ये 10x है लिखा हुआ, तो ये 10x हो गया और माइनस का कितना है 2। अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें, इसमें कंपेयर कर दो। कंपेयर करना देखो यहाँ से, ये देखो कंपेयर कर दो या फिर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से और इससे ये, यानी कि पूरा की पूरा क्या हो गया यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा क्या है a = 2, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास a = 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और ये साथ में ट्रिक भी समझ में आई होगी। बहुत इजी है इसको करना, आप इंटीग्रेशन इस साइड करोगे फिर उसका क्या करोगे आप कंपेयर करोगे, फिर आप उसका आंसर निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका ये रहेगा, जब भी इस टाइम में इधर दे रखा हो, मतलब कहने का है उनने इसको सॉल्व किया और डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे, मतलब उनने इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन वापस से मिल जाएगा हमको। तो इसलिए हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं और जो भी वैल्यू है थोड़ा सा सॉल्व करके आप बड़े इजीली आप क्या निकाल सकते हो आंसर निकाल सकते हो। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगाए यहाँ पे समझाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएंगी इसमें आधी स्टेप आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर चैनल हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं ट्रिक नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, इंटीग्रेशन 10⁴x dx प्लस इंटीग्रेशन 10⁶x dx इक्वल टू a 10⁵x प्लस b x⁵ प्लस c। ये हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोला है कि आप a की वैल्यू बताओ, यहाँ पे आपसे बोला है a कितना है और आपसे बोला है कि आप b बताओ यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करने जाओगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर आप उसकी कंपेयर तुलना कर दो, तो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, ये लेंथी हो जाएगा। x⁴ का मतलब इंटीग्रेशन करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो ट्रिक नंबर 10 बताई है हमने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो इंटीग्रेशन होता है, तो हमें वही यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा भाई, इसको सॉल्व करके उसने ये निकाला होगा भाई, क्या किया इंटीग्रेशन किया है उसका और उसने सॉल्व किया होगा तो ये आंसर निकाला है। यहाँ पे उसने जो मिसिंग नंबर है बस उसको हटा दिया है और आपसे पूछा है कि यही बता दो कि कितना होगा। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करवाने की बात कह रहा है वो। तो चलो करते हैं क्या भाई, सबसे पहले तो आप अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अभी हमने लॉन्ग मेथड से आपको मतलब पूरी स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे करना है, तो थोड़ी अब कैलकुलेशन को क्या करते हैं शॉर्ट करते हुए चलते हैं। भाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे हम इसका, तो जैसे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 10⁴x। ठीक है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा, अभी बताया था हमने, और यहाँ भी कितना हो जाएगा
की पावर 6x। चलो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। भाई देखो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पहले आ जाता है x की पावर n माइनस 1, यानी कि एक पावर क्या हो जाती है डिफरेंशिएशन करते समय कम हो जाती है x की पावर n। बट यहाँ पे जो देखो यहाँ पे क्या है भाई, x की जगह पे 10 दे रखा है, ठीक है। तो हम तो ऐसे कहते हैं अगर x होता है तो हमारे लिए वो गुड फंक्शन मानते हैं उसको, अदरवाइज हम थोड़ी देर के लिए उसे बैड फंक्शन मान लेते हैं। अगर सिंगल x में होता तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या पावर के रूप में यहाँ पे दे रखा है। तो हमें क्या करना है भाई, x की पावर n का पहले फॉर्मूला लगाना है। तो भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि ये पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो a तो आप ऐसे ही लिखो, और ये पावर क्या आ गई भाई, पहले आ गई, यानी कि 5 क्या आ जाएगा पहले। और सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक पावर इससे कम होने वाली है, ठीक है। तो ये 10 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई x। लेकिन भाई सिर्फ x ही नहीं है, ये 10 दे रखा है, तो 10 का हमको क्या करना है, अगेन से डिफरेंशिएशन कर देना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, आपको सबको पता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। आगे देखो और सॉल्व करते हैं अब इसको भी सेम मेथड से करो। तो ये 5 पहले आ जाएगा हमारा, 5 और b और x की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पावर 4 हो जाएगी। और c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का करेंगे तो आगे क्या मिलने वाला है हमको, 0 मिलने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और फिर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है, फिर हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्व कर लो, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बट यहाँ पे ये sec जो है वो गड़बड़ करा रहा है। तो हमें यहाँ पे sec का क्या करना पड़ेगा, sec का फॉर्मूला यानी कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो भाई हमें पता है कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आंसर 10 में लेके आना है, सारी चीजें 10 में है तो 10 में कन्वर्ट कर दो इसको। तो इसको लिख देंगे 5a tan की पावर 4x, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x प्लस 5b x की पावर 4 प्लस आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो चुका है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5a tan की पावर 4x, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a हो जाएगा हमारे पास, 5a, और 10 की पावर 4 ये है और 2 ये है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 6x प्लस 5b, और x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। और इधर क्या लिखा है, इसको भी लिख देते हैं, 10 की पावर 4x प्लस 10 की पावर 6x, ठीक है ये है। तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना है, हमको इसकी तुलना कर लेनी है, यानी कि कंपेयर करना है। 4 पावर के साथ 4 पावर कंपेयर कर लो, और 6 पावर के साथ 6 पावर क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो। और इसके साथ देखो x की पावर 4 है नहीं, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, देखो 1 लिखा होगा, तो 5a यहाँ पे देखो भाई ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो यानी कि 5a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। a की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, तो 5 क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या निकल गई, a की वैल्यू यहाँ से बड़े अच्छे से मिल गई। आप अगर चाहो तो ये 6 पावर वाले का आप कंपेयर कर दो, भाई यहाँ पे 1 होगा तो 1 की 5a से कंपेयर हो जाएगा, तब भी आंसर क्या आने वाला है आपका, सेम आने वाला है, ठीक है। अब भाई हमें इसकी कंपेयर करना है, तो इसका तो कोई x की पावर 4 वाला दिख ही नहीं रहा है कहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो 0 है फंक्शन। तो इसका मतलब है 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b इक्वल हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। तो बहुत इजी मेथड से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस इतने बड़े क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये वाली जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने ट्रिक नंबर 11 पर।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 11 पे। तो ट्रिक नंबर 11 कुछ ऐसी है कि इंटीग्रेशन दे रखा है हमें साइन की पावर n, कॉस की पावर m और उसका dx। इस टाइप से हमको क्या दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करना है, तो हमको जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, तो ये 4 यानी केस आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ये 4 केस याद रखेंगे तो बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज ये इसका एक मेथड और होता है, गामा फंक्शन के थ्रू भी हम इसको करते हैं, तो उसको हम कभी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या बनेगा, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट बनेगा अगर इफ n इज ओड, यानी कि जो n है ये वाला वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जो आगे कॉस लिखा है उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, और टी पुट करने के बाद हम इसको क्वेश्चन को बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत छोटी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, दूसरा केस है हमारा, दूसरा केस है कि इफ m इज ऑड, अब उसमें से क्या हो जाए, दोनों में से m ऑड हो जाए ये वाला, तो उस केस में हम क्या करेंगे, साइन के प्लेस पे क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों में से कोई एक ऑड होना चाहिए। जब एक ऑड है तो हम क्या करेंगे, जो इवन वाला है उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। केस नंबर थर्ड क्या बनता है हमारा, केस नंबर थर्ड बनता है इफ m और n बोथ ऑड, मतलब कि m और n दोनों ही क्या है हमारे पास, ऑड हैं। ठीक है, विषम है, तो हम या तो हम साइन की जगह पे टी रख सकते हैं या फिर हम कॉस की जगह पे क्या रख सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। केस नंबर 4 है हमारा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इफ m प्लस n, यदि हम m को और n को ऐड कर दें, यानी कि m और n दोनों को क्या करें, ऐड करें, तो वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। निगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। निगेटिव इवन इंटीजर का मतलब होता है एक तो निगेटिव होना चाहिए और इवन होना चाहिए, जैसे कि -2, -4, -6, -8, इस स्टेप से आना चाहिए। तब उस केस में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 10x की जगह पे टी पुट कर देंगे। 10x की जगह पे क्या पुट करेंगे, उसको टी पुट कर देंगे और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, आसान हो जाएगी। तो आइए इस ट्रिक नंबर 11 पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 99x और कॉस की पावर 3x dx। तो हमें इनमें से कोई एक केस मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे साइन पे जो लगा है, यानी कि m की पावर यानी कि ऑड है, यानी कि ये भी ऑड है। हमने इसकी पावर चेक की, कॉस की पावर, तो ये भी ऑड है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों हैं m और n दोनों ही क्या है हमारे, ऑड हैं। यानी कि केस नंबर यहाँ पे जो हमारा लगने वाला है, ये वाला थर्ड केस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। केस नंबर थर्ड का क्या करेंगे, हम यूज यहाँ पे कर लेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, या तो आप साइन एक्स की जगह पे टी रख दो, या फिर आप क्या रख दो, कॉस एक्स की जगह पे क्या रख दो, आप टी रख दो। दोनों किसी की भी जगह पे आप टी पुट कर सकते हो और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को हम टी पुट कर ले रहे हैं, या कॉस एक्स को कर लो, आप किसी को भी कर लो। तो साइन एक्स को हमने टी पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस एक्स होता है, और साथ में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इधर क्या दे रखा है, t, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। t का करेंगे तो क्या हो जाता है, dt हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है अभी, अब cos x के प्लेस पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, ये dt को रख देंगे। ठीक है, तो ये अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको क्या करते हैं, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन साइन को हमने क्या बोला है, टी बोला है, तो ये टी की पावर कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अब हमें cos x dx को t पुट करना, मतलब dt हो जाएगा, यानी कि x cos x dx बराबर dt। पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे cos की पावर जो हमको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है।
तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो सॉल्व करके हम अलग से आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो और कॉस एक्स लिख लो अलग, और साथ में ये डी एक्स है। तो भाई अब ये cos x dx की जगह पे ही तो दे रखा है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, dt लिख देंगे। यानी कि इसमें से क्या करेंगे, इसकी जगह पे तो आपका dt हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, dt हो गया। अब ये वाला बचा भाई, इसका फॉर्मूला लगा देंगे जो हाई स्कूल में हम लोग लगाते थे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और भाई सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, और साइन को क्या माना है हमने, टी मान रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है ये जो cos की पावर 3 दे रखी है वो सीधे सीधे क्या दे रखी है, 1 माइनस टी स्क्वायर हमको दे रखा है। तो इसकी जगह पे अब डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में क्या लिख देंगे आप, dt लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप बेसिक सी है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका यूज करो। फिर क्या करेंगे, अब इसका भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t की पावर कितनी हो जाएगी, 99, और माइनस टी की पावर ये क्या हो जाएगी, 101। सही है, ये क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी, और साथ में क्या है हमारा dt। अब हमें क्या करना है, इनका बड़े आराम से टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो भाई इंटीग्रेशन का हमको बेसिक सा फॉर्मूला पता है। अगर हमारा इंटीग्रेशन है x की पावर n dx है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक पावर ऐड हो जाती है, यानी x की पावर n+1, और नीचे क्या हो जाता है, n+1 आता है। ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूले हमने अपने चैनल पे करवा रखे हैं, उसके हम प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप इसको आराम से इस फॉर्मूलों को सारे एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो भाई t की पावर 99 का मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और डिवाइड में भी n+1 होता है, यानी 99 प्लस 1, यानी कि डिवाइड में भी आपका 100 रहेगा। माइनस यहाँ पे करो भाई, एक पावर बढ़ाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 102, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 102, और कांस्टेंट एक बार लिख दो प्लस का c, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट क्या रहता है हमारा, c रहता है। अब हमें करना है, t को क्या माना था हमने, t को माना था t इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स को t माना था, तो t इक्वल टू क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 100x माइनस, और डिवाइड में 100 रहेगा, माइनस ये हो जाएगा साइन की पावर 102, और साथ में x, और डिवाइड में 102 प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये ट्रिक्स भी आपको समझ में आई होगी। अब इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो इनमें से कोई भी जो केस होगा वो आप इस तरीके से आप उसको आराम से कर पाओगे। कैसे करोगे, ऑड है तो भैया cos x की जगह पे t मान लो, m ऑड है तो sin x को t मान लो, दोनों है तो किसी को भी मानो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर इवन निगेटिव आता है हमारा इंटीजर तो tan x के इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, t पुट कर दोगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा, तो जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकें। थैंक यू।